हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वो देखिए, मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। इस नगरी को मधुरा नाम के एक राक्षस ने बसाया था। शिव जी का बड़ा परम भक्त था वो। उसी के नाम से ये पहले मधुरा और फिर मथुरा नगरी कहलाने लगी है। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी। मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा, प्रयास करो। शिव धनुष को तोड़ दिया है। हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। महर्षि, मर्यादा अनुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने मैं स्वयं चलकर आपके आश्रम आता, परंतु आपने यहां स्वयं पधारकर मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया। समझ गया चाणूर, समझ गया। रात के अंधेरे में अतिथि गृह के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। हाँ, फिर वही उतावली। महाराज, हमारे पास ऐसी सुंदर सुंदर चालें हैं जिससे दिन के उजाले में सारी प्रजा के सामने यह कार्य इस प्रकार संपन्न हो जाएगा और कोई भी आप पर शक की उंगली नहीं उठा सकेगा। कौन सी चालें? पहली तो ये कि आपके हाथी कवल्या पीठ को आज सारी रात मद पिलाकर मदमस्त कर दिया जाएगा, ताकि जब प्रातः कृष्ण रंगशाला को जाने के लिए नगर चौक से गुजरे तो उस पागल हाथी को उस पर छोड़ दिया जाए। पलक झपकते ही वो हाथी अपनी सूंड में लपेटकर पैरों तले कुचल देगा। कदाचित वो वहां से भाग भी जाए तो रंगशाला आते ही आपके वो पहलवान जिनमें 100 हाथियों का बल है उसे वीरता प्रदर्शन के लिए अखाड़े में ललकारेंगे। और यदि वो लड़ने से इनकार करता है तो लोगों की नजरों में गिर जाएगा कि एक ऐसा तारनहार है जो एक पहलवान से ही नहीं लड़ सकता। और यदि वो लड़ना स्वीकार करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। महाराज, आपके पहलवानों में अकेला मुष्ट ही इतना बलवान है कि एक ही ताव में उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देगा। दूसरे पहलवानों की तो बारी ही नहीं आएगी। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा, जनता की आंखों के सामने होगा। शाबाश, शाबाश चाणूर, शाबाश। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी महाराज, ये ऐसी चाल है कि एक तीर से 2 शिकार। पहली बात तो ये कि जिस शत्रु से आप आज तक भयभीत थे वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, जब लोगों के सामने कृष्ण के टुकड़े होंगे तो इतने बरसों से उनके मन में जो विश्वास है तारनहार के लिए, जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी कृष्ण के साथ। काका वो आ रहा है। कौन? तारनहार। कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। सच? देवकी का अष्टम पुत्र? हाँ, अष्टम पुत्र कृष्ण। उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण? हाँ। देवकी का अष्टम पुत्र? क्या वो जीवित है? हाँ, उसे गोकुल में छिपा कर रखा गया था। सुना है अक्रूर जी उसे साथ लेकर आ रहे हैं। सुखमनी, जल्दी जल्दी कर, रथ आने वाला होगा। ठहर, टोकरी तो भर लूं।
रे 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 रे, ये तुम लोग क्या कर रही हो? सारी फुलवारी उजाड़ दी। अरे जानती नहीं, ये महाराज कंस की फुलवारी है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। होगी महाराज की फुलवारी, परंतु आज हमें फूल तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? मैं अभी सैनिकों को बुलवाता हूँ। बुला ले बुला ले। अब महाराज के सैनिकों से कोई नहीं डरता। आज हमारे तारणहार आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हमारे तारणहार। कौन तारणहार? तारणहार, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण? कृष्ण आने वाले हैं? हाँ हाँ, कृष्ण आने वाले हैं। अरे ये तो महाराज कंस का माली है, इसे क्या पता कृष्ण कौन और तारणहार कौन। चलो भागो, नहीं तो ये सैनिकों को बुला लेगा। हाँ, हाँ, चलो चलो, बहुत फूल हो गए, चलो चलो। आ गए प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वो देखिए, मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। आहा, कैसी पवित्र नगरी है, कैसा दिव्य स्थान है। जी। अक्रूर जी, इस नगरी को मदुरा नाम के एक राक्षस ने बसाया था। शिव जी का बड़ा परम भक्त था वो। उसी के नाम से ये पहले मदुरा और फिर मथुरा नगरी कहलाने लगी है। वस्तुतः ये पुण्य धरती भक्तराज ध्रुव की तपोभूमि है। यहाँ उस महान बालक ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि स्वयं भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। इसीलिए इस धरती के कण कण में एक दैवी आभास है। अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी, काशी आदि जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उनमें एक मथुरा नगरी भी है। इसीलिए इस पवित्र धरती को प्रणाम कीजिए। मथुरा नरेश की ओर से राजकुमार कृष्ण का स्वागत है। महाराज की आज्ञा से एक विशेष अतिथि गृह में राजकुमार के निवास का प्रबंध किया गया है। स्वयं महाराज कल प्रातः रंगशाला में आपसे भेंट करेंगे। अच्छा प्रबंध है। दाऊ भैया, हाँ, हम अतिथि गृह में थोड़ा विश्राम करके फिर नगर की शोभा देखने चलेंगे। अवश्य। आ गया। मेरा मेरा पुत्र आ गया। मेरा पुत्र आ गया। ये क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन नहीं, मैं उसे एक बार बाहर आंख देखने का प्रयास कर रही हूँ। जन्म से आज तक उसका मुख भी नहीं देखा। अब वो कंस भैया के पास जा रहा है। जाने वो क्या करेंगे। मैं नहीं जानती मेरे भाग्य में फिर उसका मुख देखना लिखा भी है कि नहीं। इसलिए एक बार मुझे उस झरोखे से देख लेने दो। मैं चाह कर भी तुम्हें उस झरोखे तक नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है देवी, बहुत दूर है। हे भगवान, ये कैसी माँ के हृदय की परीक्षा ले रहे हो? कैसी परीक्षा ले रहे हो? यदि भगवान पर विश्वास करती हो तो उसकी शक्ति पर भी विश्वास करो। देख नहीं रही ये कितना बड़ा चमत्कार है। कंस की नगरी में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। कृष्ण की जय जयकार हो रही है। कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सारथी, रथ रोको।
एक दिन दुखी होकर मैं महामुनि गर्ग से यह पूछने गया कि किस पाप के कारण मुझे इस जीवन में यह काम दिया गया है कि अपनी जीविका कमाने के लिए मुझे प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर उस पापी कंस के गले में डालनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा था मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और मेरा कोई पुण्य कर्म उदय होने वाला है। मैं इन्हीं हाथों से एक दिन जगत के तारणहार श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला डालूंगा। आज उनका वचन सत्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म उठिए, सफल। उठिए। आज से हम केवल तुम्हारे ही हाथों से बनी पुष्पमाला पहना करेंगे। कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा? भैया उसे सीधे राजमहल ले गए होंगे। भैया, भैया क्या कहेंगे उससे? क्या क्या करेंगे उसके साथ? क्या करेंगे उसके साथ? देवी, मुझे लगता है जो आकाशवाणी हुई थी उसके सत्य होने का समय आ गया है। हाँ देवी, चिंता के अंधकार से निकलो, आशा का सवेरा होने वाला है। आशा का सवेरा होने वाला है देवी। महाराज की आज्ञा है, आपकी सुख सुविधा में कोई त्रुटि न रहे, इसलिए आप कोई भी इच्छा व्यक्त करने में संकोच न करें। चारों ओर सेवक हर घड़ी उपस्थित रहेंगे। महाराज को हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा। जी। सुंदर, क्या आवभगत हो रही है? लगता है कंस कोई गहरी चाल चल रहा है। कुछ आज्ञा? अभी कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बुला लेंगे। जी अवश्य। जोहार स्वामी। विशेश्वर, अपने कुछ और लोग भी हैं यहाँ? 2 लोग और हैं। विशाल बगीचे में माली का काम कर रहा है और नरोत्तम रसोई घर में बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। नरोत्तम से कहना कि रसोई पर दृष्टि रखे, कहीं वो भोजन में कुछ मिला न दे। स्वामी, इसीलिए उसे वहां रखा गया है। दाऊ भैया, अक्रूर जी तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए हम चलकर तब तक रंगशाला देख आते हैं। देखे तो कि कल के उत्सव की क्या तैयारियां हो रही है। आप अकेले जाएंगे? हाँ। नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं। उसी जगह वो दिव्य धनुष रखा हुआ है जिसकी कल पूजा की जाएगी। इस समय कंस के सैनिकों का पूरी तरह से पहरा है वहां। सैनिकों का पहरा है तो कोई बात नहीं, हम दोनों दूर से ही उसके दर्शन कर लेंगे। क्यों अक्रूर जी? इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। तुम चिंता न करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। चले दाऊ भैया। चलिए। आहा, कैसी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया, हाँ, ये सुगंध कहां से आ रही है? सुगंध? यहां तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? हाँ हाँ,
एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूँ। चलो। हटो, हटो यहाँ से। रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दे? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है। हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो अपने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। फिर भी किसी न किसी घर से, कहीं न कहीं से ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है। ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है कि देखो, वो कुब्जा जा रही है। उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती। परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। ये सत्य है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं
तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो अब कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो। अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली। अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं। जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु। इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज? तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है, ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। बोलो, क्या चाहिए? प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में
ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंग राग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ये ऋण है हम पर। जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है, तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। आज्ञा है प्रभु। सचमुच यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको।
तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? सुकुमार बालक, वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? हाँ? और यदि उसने पूजा में रखे हुए उस महान धनुष का इस प्रकार अपमान किया, तो तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? महाराज, हमने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए। और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। हाँ? तुम भी अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं मर गए? इस अपराध का एक ही दंड है, और वो है मृत्युदंड। सेनापति, ले जाओ इस कायर को और कारागार में बंद कर दो। कल नगर चौक में सारी जनता के सामने इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ। क्षमा करें महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, परंतु मेरे विचार में आज की परिस्थिति में अपने ही सैनिकों को इस प्रकार मृत्युदंड देना बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? उन्हें पारितोषिक दें? नहीं महाराज, हालात को समझने की चेष्टा करें। शिव धनुष टूटने की घटना के बाद से जनता के मन में कृष्ण का प्रभाव और भी बढ़ गया होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही सैनिकों को इस प्रकार कठोर दंड देने के कारण हमारी सेना के कुछ लोग जाकर शत्रु से मिल जाएं। आप ये मत भूलिए कि शत्रु इस समय आपके नगर में विद्यमान है। यदि सेना का एक हिस्सा उसके साथ हो गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये तुमने ठीक कहा। चाणूर, हमें भी शक है कि मथुरा के सैनिक मन से पूरी तरह हमारे साथ नहीं। मथुरा की जनता को अपने भाई बंधु समझकर वो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, शासक की दृष्टि से नहीं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि महाराज जरासंध के भेजे हुए मगध के जो सैनिक हमारे पास हैं, कल उत्सव के समय रंगशाला में उन्हीं को सामने रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की तो वो निर्दयता से उन्हें कुचल देंगे। यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? संदेह ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। राजपुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम्हारी विजय चाहते हो या शत्रु की? मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, और हृदय से आपकी ही मंगल कामना करता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन ये योजना भी बनाई थी, और इसीलिए आज ये कह रहा हूं
कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही हैं। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं, इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर सका, उस महाबली कंस को तुम अपने ही हाथों अपनी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। राज दरबार में बैठने के योग्य नहीं है, इसे कारागार के अंधेरों में डाल दो, जहां ये जीवन भर ज्ञान की रोशनी ढूंढता रहे। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। क्या हुआ? सुना है कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में हैं। किसने कहा तुमसे? इस तोषक ने। ये अपना दूध बेचकर मथुरा से अभी लौटा है। इसका कहना है कि महाराज कंस ने अपने पुरखों का जो धनुष उत्सव में पूजा के लिए रखा हुआ था, कृष्ण ने उसे तोड़ दिया है और कंस के बहुत से सैनिकों को भी मार डाला है। फिर क्या? सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। उनका एक सैनिक मुझे मिला जो बहुत मदिरा पीकर नशे में धुत था। रास्ते से उठाकर मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गया तो नशे की हालत में ही उसने मुझे बताया कि कल भरी सभा में सारी जनता के सामने कृष्ण की हत्या कर दी जाएगी। जनता के सामने इतना बड़ा कांड होगा तो क्या मथुरा निवासी चुपचाप खड़े देखते रहेंगे? हाँ यशोदा मैया, बस देखते ही रहेंगे। बोला तो कहता था कि जब कान्हा ने मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया और जोर जोर से उसकी जय जयकार भी की। हाँ मैया, बड़ी जय जयकार की उन्होंने, पर तुम नहीं जानती, इन शहरी लोगों का यही तरीका है।
बड़ा स्वागत करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, जय जयकार करेंगे और फिर घर जाकर आराम से सो जाएंगे। बलिदान का समय आएगा तो कोई सामने नहीं आएगा। गोकुल वालों में और मथुरा वालों में यही अंतर है कि जब से हमने सुना है कि हमारा कान्हा संकट में है, तब से किसी को एक पल चैन नहीं। हर युवक कान्हा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं नंद बाबा। हमें आज्ञा दीजिए कि आज रात में मथुरा पहुंच जाएं और कल से अंग रक्षकों की तरह कान्हा के साथ साथ रहेंगे, उसे कहीं अकेला नहीं जाने देंगे। तो क्या वो अकेला ही घूमता फिरता है? हाँ, मैंने स्वयं देखा था कि जब धनुष तोड़ने आए तो कान्हा और दाऊ अकेले ही थे। और वो जो अक्रूर जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें बनाते थे कि हम कान्हा का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे, उनके आदमी कहाँ थे? वहां तो न अक्रूर थे और न उनका कोई साथी देखा मैंने। इसका अर्थ ये है कि वो सब अक्रूर जी की एक चाल थी ताकि मैं अपने कान्हा को उनके साथ भेज दूं। मुझे तो संदेह है कहीं वो कंस से तो नहीं मिले हुए। मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए, भगवान के लिए मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए। वो वहां अकेला होगा, उसके पास और है ही कौन? उसके माता पिता भी बंदी गृह में हैं और बाकी चारों ओर शत्रु ही शत्रु हैं। उस अकेलेपन में वो मुझे बहुत याद करता होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए मुझे अपने कान्हा के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो, हम उसे अकेले नहीं रहने देंगे। हमारे होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो। तुम लोग जाओगे तो क्या तुम्हारे नंद बाबा पीछे रह जाएंगे? शाकाल, बैलों को रथ में जोड़ दो, हम भी जाएंगे। अब कुछ बात बनी, ग्वाल सेना के साथ उनका सरदार भी जा रहा है। चलो, चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। जिसकी सबको प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस बात का महाराज को पता चला? अवश्य चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो, अब महाराज कुछ नहीं कर सकते। सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा। मैया, हम सब आपसे क्षमा मांगने आए हैं। आज तक जो हमने आपको कष्ट दिए हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, उस पापी के डर से। हम उसकी हर आज्ञा पालन पर विवश थे। बहुत निडर हो गए तुम लोग, बहुत निडर हो गए। ये भूल गए कि मथुरा पर आज भी महाराज कंस का राज है, और ये भी भूल गए कि राजद्रोह का दंड कितना भयानक होता है। ले जाओ इन्हें और काल कोठरी में बंद कर दो। निश्चय ही इनके जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। ले जाओ।
शाबाश, शाबाश, पिलाओ और पिलाओ इसे। सारी रात मदिरा पिला पिला कर मदमस्त कर दो इसे, ताकि सुबह बस एक रात और उसे चैन से सो लेने दो। महर्षि, मर्यादानुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने मैं स्वयं चलकर आपके आश्रम आता, परंतु आपने यहां स्वयं पधार कर मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया। क्षमा करें प्रभु, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सका। आपके श्री चरण मथुरा में पधार चुके हों और मैं उनका चरणामृत पाने के लिए अपने आश्रम में बैठा प्रतीक्षा करता रहूं। यह मर्यादा बाह्य जगत की होगी, परंतु एक भक्त का हृदय ऐसी किसी भी मर्यादा को नहीं मान सकता। और आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक प्रेमी भक्त को अपने प्रभु दर्शन पाने की कितनी तीव्र उत्कंठा होती है। जितनी उत्कंठा भक्त को अपने प्रभु के दर्शन पाने की होती है, उतनी ही उत्कंठा प्रभु को भी अपने भक्त के दर्शन पाने की होती है। नहीं, उतनी नहीं हो सकती। आपके तो मेरे जैसे करोड़ों भक्त होंगे, परंतु मेरा तो एक ही भगवान है। इसीलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जब मुझे इस वंश का कुल पुरोहित बनने को कहा था, तो यह आश्वासन दिया था कि इसी वंश में जब आपका अवतार होगा तो आपकी मानव लीला देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इस वंश की कई पीढ़ियां आती रहीं और जाती रहीं, और मैं उन सब का कुल पुरोहित बनकर केवल आपके पधारने की बाट जोहता रहा। इतने युगों तक तो प्रतीक्षा कर ली, परंतु आज एक दिन की भी प्रतीक्षा मैं नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करो प्रभु, और अपनी चरण सेवा की अनुमति प्रदान करो। भक्त का तो भगवान पर इतना अधिकार होता है कि उसे किसी भी बात के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं होती।
करि चरणामृत पान, नमन कियो मुनि राज पुनि, दे आशीष वरदान, हो गए अंतर ध्यान हरि। रस लीन हो संतृप्त हो, परिपूर्णता को पा गई, सुख पा निर्वचनीय, आत्मा निज सदन में आ गई। अंत समय जब आए समीप, तो काल के दूत बजाए नकारा। ऐसे समय आंखों के आगे चित्र सा घूमे जीवन सारा। जीवन के कर्मों का लेखा सामने लाए पालनहारा। क्या क्या कर्म किए प्राणी ने, कहाँ पथ भूला कहाँ पर हारा। क्या क्या कर्म किए प्राणी ने, कहाँ पथ भूला कहाँ पर हारा। हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ
तेरा कान होगा, तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा कान होगा। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। अपने तारनहार को बुलाओ। मारो और मारो। मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये भय जिसके कारण तुम अपने मारने वाले की खोज में अब तक चारों ओर भटक रहे हो, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विवलता सब शांत हो जाएगी। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि।